नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दंगल में ईरानी पहलवानों का जलवा, सतराइया में परंपरा और रोमांच का संगम। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा क्षेत्र के गांव सतराइया में पीर बाबा मोंगा नाथ जी की याद में सोमवार को भव्य वार्षिक दंगल का आयोजन हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दंगल में भारत के विभिन्न राज्यों के दिग्गजों के साथ साथ ईरान के पहलवानों ने भी दमखम दिखाकर दर्शकों को रोमांचित किया। पहला मुकाबला ईरान के मिर्जा और हरियाणा के अजय गुर्जर के बीच लंबा चला, लेकिन अजय को चोट लगने के कारण इसे बराबरी पर ख़त्म करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में ईरान के हुड्डी ने हरियाणा के कलवा गुर्जर को शिकस्त दी, जबकि रीशु और पंजाब के निशार का मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब ने युवाओं से अपील की कि वे नशे से दूर रहकर पारंपरिक खेलों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि दंगल केवल खेल ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है जो समाज को जोड़ने का काम करती है। दंगल कमेटी ने बताया कि यह परंपरा वर्ष 1953 से लगातार चली आ रही है। आयोजन को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने अहम योगदान दिया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में दंगल का यह आयोजन खेल और संस्कृति का जीवन उदाहरण बन गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। नॉर्मली जो हमारा ग्रामीण लोग जो है शुरू से लेकर प्राचीन काल से ये एक सिस्टम रहा जिसमें हमारे लोग गांव में कुश्तियाँ करते हैं, आपसे भाईचारा मेंटेन करें, एक दूसरे मिलते हैं। यहाँ तक इस दंगल का सवाल है जो पीर मोंगा नाथ जी की याद में हम यह करते हैं। ये हमारे तहसील भिम्बर देवा बटाला की ट्रेडिशन है। वहाँ एक सूफी संत थे जिनका नाम था मोंगा नाथ। मुसलमान भाई हमारे उनको पीर कहते थे, असली नाम उनका मोंगा नाथ था। बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, सबके साथ वो प्यार करते थे और जिसकी वजह से हमारी जो चिभाल कम्युनिटी है, जिसमें सिर्फ चिब कम्युनिटी नहीं बल्कि सब के सब लोग वहाँ के, हमारे जाट भाई भी थे, हमारे दूसरे रामदासिया भाई भी थे, दूसरे भी थे, सब लोग मिलकर के ये दंगल मनाते हैं। 7 दिन मेला होता था, अब यहाँ 3 दिन केवल होता है यहाँ। और मकसद ये है कि हम उनकी याद में मेला इसलिए करते हैं कि लोग आपसे मिलें, आपसी भाईचारे को कायम करें, मजबूत करें। सेकेंडली दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इसकी ज़रूरत है। हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए आज भी ज़रूरत है कि हम एक होकर के, सब लोग एक होकर के हम आगे बढ़ें और देश को मजबूत करें। तीसरी बात मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कल जो हमारी टीम जो थी क्रिकेट टीम, जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को हराया है। असल में देखा जाए तो ये मैच हमें खेलना नहीं चाहिए था, मैं इस हक में नहीं था, मेरी जो सोच है। लेकिन कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और हमारी टीम ने जीता, पाकिस्तान की टीम को हराया, इसके लिए उनको मुबारक है। द नेशन इज प्राउड ऑफ देम, नेशन इज प्राउड ऑफ आवर क्रिकेट टीम। फाइनली हमारे जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे STDO साहब जो बड़ी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ, गुरमीत सिंह जी हमारे SHO साहब, और इसके साथ हमारे श्यामलाल जी आए थे, वो चले गए, जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर हैं। भगत गारूराम जी जो हमारे MLA आरएसपुरा के हैं, युवा राज्यसभा के जो प्रधान यहाँ दोनों जो पहुंचे हैं, और जितने भी साथी आए हैं मैं उनका भी यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन फाइनली जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है, उस कमेटी में जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, जिसमें कैप्टन सूरन सिंह और सतपाल जी, लेकिन इसके साथ साथ कुलदीप सिंह कपा और हमारे जो साबका नायब सरपंच हमारे रघुनाथ सिंह जी और तस्लीम सिंह जी, कस्तूरी जी, इन सब लोगों ने मिलकर एक ज़बरदस्त काम किया है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और एक चीज़ अभी कुलदीप सिंह कपा ने ये कहा है कि जो अगली यहाँ दंगल होगा, उस दंगल का यहाँ बैठने का जितना अरेंजमेंट, जिसमें लाइव करना है, कुर्सियाँ लगानी है, बैरिकेडिंग करनी है, जितना भी मेहमानों पर खर्चा आना है, वो जितना भी हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, उन्होंने कहा कि अगली बार मैं सारा खर्चा
इस दंगल का करूंगा। मैं उनको भी इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खसूसन हमारे बाहर के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।